सभी शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत वंदन, नमन, मंगलाचरण। जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देवगुरु की आज्ञा लेकर के परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रचित आत्म सिद्धि शास्त्र से आधारित स्वाध्याय हमारा चल रहा है। कल के दिन में हमने शिष्य की शंका, शिष्य ने 4 गाथाओं के माध्यम से शंका की है कि आत्मा तो है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं तो फिर मोक्ष और मोक्ष का उपाय करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये देह जो दिख रहा है वही आत्मा है। यदि आत्मा होता तो आत्मा हमें दिखाई देता नहीं, हमें आत्मा का रूप भी दिखाई देता, और भी कोई किसी भी प्रकार का हमें अनुभव नहीं हो रहा है कि आत्मा हो, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु आंखों के माध्यम से दिखाई देती है, उसका कोई न कोई रंग और रूप होता है, और यहाँ तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई पड़ती ही नहीं है। इसी कारण से आत्मा है ही नहीं। उसके बाद में कहा था देह है वही आत्मा है, या इंद्रिय है उसको भी आत्मा मान सकते हैं, या जो प्राण माने श्वासोश्वास है उसको आत्मा मान लेते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, तो हम तुरंत यही देखते हैं कि श्वास तो चल रहे हैं ना, श्वास चल रहे हैं माने वो व्यक्ति जीवित है। यदि उनके श्वास बंद हो जाए तो फिर वो मृत घोषित की जाती है। इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि श्वासोश्वास को आत्मा मान लिया जाए, उसको तो अलग मानने का कोई कारण ही नहीं है। अलग कुछ उनका साइन भी आत्मा का नहीं है। कुछ साइन हो तब तो हम माने, मगर ऐसा कोई साइन भी नहीं है, तो हम आत्मा को कैसे मान सकते हैं। आत्मा होता तो जैसे घड़ा और वस्त्र दिखाई देता है, उदाहरण दिया है शिष्य ने कि घड़ा दिखाई देता है, इसी प्रकार से हमें दिखाई देता घड़ा और वस्त्र अलग अलग, मगर यहाँ तो आत्मा दिखाई नहीं देता है। इसी कारण से आत्मा है ही नहीं। जब आत्मा नहीं है तो उसका उपाय करना भी तो व्यर्थ है, उपाय करना भी तो ठीक नहीं है। अब सद्गुरु भगवंत बड़े प्यार से, बड़े तरीके से एक एक उदाहरण दे करके फिर शिष्य को समझाते हैं। अब वो यहाँ 49 नंबर की गाथा से शुरू होगा। 4 गाथाओं के अंदर में जो आत्मा जैसी स्वतंत्र वस्तु रखने वाली कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा जब शिष्य कहता है, वो समय पर सद्गुरु शिष्य को ज्ञान का अधिकारी जानकर, क्योंकि इतने प्रश्न कर रहे हैं लेकिन ज्ञान पूर्ण प्रश्न भी है उनका, तो ज्ञान का अधिकारी है ये, अधिकारी जान करके 10 गाथाओं के अंदर में वो समाधान देते हैं। उसी के फल स्वरूप आत्मा के अस्तित्व संबंधी जो संशय और शंका थी वह टल जाती है, और जीव को आत्मा है ऐसा सम्यक्त्व के प्रथम स्थानक की श्रद्धा होती है। अब देखते हैं सद्गुरु भगवंत आगे क्या क्या समाधान देते हैं। भास्यो देहाध्यास थी, आत्मा देह समान, पण ते बन्ने भिन्न छे, प्रगट लक्षणे भान। क्या कहते हैं
कि आत्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसे शिष्य को शंका, और शंका होने का मूल कारण क्या है कि आत्मज्ञान का अभाव है। आत्मज्ञान के अभाव के कारण से आत्मा का होनापना ये शिष्य स्वीकार नहीं करता है। इसी कारण से देह के अंदर में मैंपना कर लेता है। अज्ञानता के कारण से देह को ही मान लेता है कि यही मैं हूँ, और मिथ्या कल्पनाओं में अविरतपने राचता रहता है कि बस देह वही मैं हूँ। अनादि काल से देहाध्यास से जीव को आत्मा और देह एक रूप भासता है। अनादि काल से दोनों एक क्षेत्र में रहे ना, इस कारण से एक रूप भासता है। सबसे पहले देहाध्यास शब्द को अपन समझ लेते हैं कि देहाध्यास का अर्थ क्या होता है। ये शब्द वैसे गुढ़ अर्थ लिए हुए हैं, लेकिन यही जान लिया जाए कि देह प्लस अध्यास। अध्यास माने क्या है कि उसके अंदर में तन्मयता करनी, देह के साथ जोड़ करके ये अर्थ होता है कि देह के अंदर में मालिकीपना करना, देह को ही मैं हूँ ऐसा मान लेना ये देहाध्यास है। देह को ही मैं मानना ये देहाध्यास। आज तक जीव ने अनंत धर्म धारण किए। प्रत्येक जन्म में देह तो मिला, कभी एक इंद्रिया, कभी दो इंद्रिया, कभी तीन इंद्रिया, कभी चार इंद्रिया, कभी पांच इंद्रिया। उसके अंदर में भी अलग अलग भेद में कई बार अलग अलग देह मिलता रहा। देह में नियत समय तक रह करके देह का त्याग, दूसरा देह, ऐसे ही अनंत काल निकला। और हम सभी जानते हैं अनंत काल से ये परंपरा चल ही रही है, ये परंपरा रुक ही नहीं रही है। तो कहते हैं कि हाँ, एक देह को छोड़ करके दूसरा देह धारण करने में 3 या 4 समय लगता है। ये 3 और 4 समय लगता है, तब ये औदारिक शरीर नहीं होता है, लेकिन तेजस और कार्मण शरीर तो होता ही है। बिना देह का तो आत्मा रहता ही नहीं है, जब तक सिद्धालय के अंदर में ना चला जाए तब तक। तो अज्ञानी जीव को ये भ्रांति होती है कि देह के आकार से आत्मा रहा हुआ होने से ये देह जो है वही आत्मा है। अत्यंत निकटवर्ती एक क्षेत्रावगाही स्थिति के कारण उनको देह में आत्मा बुद्धि होती है। एक ही क्षेत्र में रहने वाले दोनों द्रव्य, देह और आत्मा, जैसे दूध और पानी अलग होने पर भी एक क्षेत्रावगाही होने से एक ही लगता है, लेकिन प्रयोग से अलग अलग किया जाता है ना। देह आत्मा जुदा होने पर भी एक क्षेत्रावगाही स्थिति के कारण स्व पर के विवेक के बिना अलग कर नहीं सकते हैं। स्व पर का विवेक पहले तो जागे, और जागने के बाद में प्रयोग किया जाए। प्रयोग के माध्यम से ये दोनों को अलग अलग जुदा जुदा किया जा सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि अज्ञानता के कारण निरंतर और निकटवर्ती देह के परिचय से उत्पन्न हुआ मिथ्याभ्यास गलत अभ्यास हो गया। गलत मान्यता रूप देहाध्यास जीव को अनादिकाल से चल रहा है, अनादिकाल से, और अनादिकाल से इसी कारण से दुख पा रहा है। कोई भी गति, कोई भी योनि ऐसी नहीं है कि जिसको उसने छोड़ी हो। 84 लाख जीवा योनि खाली, और उसके जो कुटुंब है वो तो अलग अलग, सबके अंदर में वो अन्य को बाहर गया हुआ है। तो यहाँ कहते हैं कि जीव देहाध्यास रूप भ्रम में पड़ जाता है। जैसे कि एक गिलास में पानी लिया जाए, एक गिलास में पानी ले लो और पास में एक थोड़ी सी चीनी 1-2 चम्मच जितनी ले लो, दोनों को पास पास में रखा जाए, दोनों अलग अलग ही दिखाई देते हैं, और अलग अलग ही है, दिखाई देता है तो अलग अलग ही है। अब चीनी को पानी में डाल करके हिलाया जाए तो चीनी नहीं, केवल पानी ही दिखता है।
चीनी मिक्स हो गई है ना। अब तो खाली अपने को पानी ही दिखाई देगा। ये चीनी मिक्स हो गई है। अब चीनी देखने को मिलती नहीं है, पानी ही दिखता है। लेकिन पानी पीने से चीनी का स्वाद तो आता है ना। इसी कारण इसी प्रकार से अज्ञानी जीव को केवल इंद्रिय ज्ञान ही सब कुछ है ऐसा लगता है। आत्मा वही होने पर ज्ञान पहचानता नहीं है। ज्ञान को अतीन्द्रिय बनाने से आत्मा जानने में आता है, इंद्रियों के माध्यम से जानने में आने वाला नहीं है। ये तो क्या है कि अतीन्द्रिय के माध्यम से जानने में आने वाला आत्मा है। जैसे चीनी और पानी मिक्स कर दिया, पानी पानी ही लग रहा है, लेकिन उसका पीने से स्वाद पता लगता है कि ये पानी चीनी वाला है। तो आत्मा और देह एक क्षेत्रावगाही होने पर भी दोनों के गुण धर्म अलग है। यहाँ पर कहा ने भाष्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, पणते बनने भिन्न छे प्रगट लक्षणे बान। माने कहते हैं कि लक्षण से तो तू अब मानेगा ना। अग्नि को गर्म होने के कारण से मानता है कि ये अग्नि है, पानी को शीतल मानने से मानता है कि ये पानी है। तो इसी प्रकार से यहाँ ये दोनों के लक्षण भी अलग है। देह जड़ है और चैतन्यवंत आत्मा, दोनों के गुण धर्म बिल्कुल न्यारे न्यारे अलग अलग। परम कृपालु देव ने अपने एक काव्य के अंदर में लिखा है कि क्या लिखा है। वो काव्य की लाइन जो है वो कहती है हमें, देह जीव एक रूपे भासे छे अज्ञान वडे, क्रिया की प्रवृत्ति पण तेथी तेने थाय छे। जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पदमा जणाय छे। देहनो स्वभाव जीव पदमा समाय छे। क्या कहते हैं कि देह जीव एक रूप भासता है, लगता है, इसीलिए क्रिया करते हैं वह भ्रांति रूप होती है। देह के स्वभाव से स्वयं की संभाल होती है, ऐसा सोच करके देह के पीछे ही सर्वकाल अपना अपन व्यतीत करते हैं कि देह को ही सर्वे सर्वा मान लिया। कैसे हम देह की संभाल करें, कैसे देह सुरक्षित रहे, कैसे देह स्वस्थ रहे, कैसे देह सुंदर रहे, उसी के अंदर में हमारा सारा समय व्यतीत हो गया। वो व्यर्थ में व्यतीत हुआ। आत्मा का तो कुछ ज्ञान रहा नहीं और देह के पीछे ही क्रिया की प्रवृत्ति पण तेथी तेने थाय छे। तो यहाँ कहते हैं कि देह की भी उत्पत्ति, देह में रोग, देह में शोक, देह में मृत्यु, देह में ही रहते हुए मृत्यु से पहले दुख आदि होता है। वह देह का स्वभाव होने पर भी अज्ञानवश उसे भी आत्मा का स्वभाव ही मानता है। आज मुझे तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे मतलब ऐसा बेचैनी लगती है, इतना अंदर से कहीं ना कहीं कुछ शोक लग रहा है कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है। ये सब कुछ देह को होता है, लेकिन हम घटित किसके साथ करते हैं? आत्मा के साथ करते हैं, क्योंकि देहनो स्वभाव जीन पदमा जणाय छे। देह का स्वभाव जीव पद के अंदर में हमें समाया हुआ लगता है। इसी कारण से वह देह का स्वभाव होने पर भी अज्ञानवश उसे आत्मा का स्वभाव ही समझते हैं। ये मुझे ही हो रहा है, रोग हो रहा है वो भी मुझे हो रहा है, बीमारी हो रही है वो भी मुझे हो रही है, सब कुछ दुख हो रहा है तो भी मुझे हो रहा है।
ये सब बातें मैंने देह के साथ ही जोड़ रखी है, आत्मा के साथ ही जोड़ रखी है, ये आत्मा का भान नहीं होने के कारण से, अज्ञानता के कारण से। जैसे रस्सी के दो टुकड़े को गांठ लगाकर एक कर देते हैं, वैसे ही मिथ्यात्व रूपी गांठ के कारण से देह और आत्मा एक रूप लगता है। देह और आत्मा एक रूप लगता है, वस्तुतः तो दोनों भिन्न है। लक्षण ए द्वारा लक्ष्य को पहचाना जाता है। लक्षण जो होता है ना, उसी के माध्यम से पहचाना जाता है। जैसे हमने अभी बताया, पानी का लक्षण स्वभाव क्या? शीतलता। अग्नि की उष्णता, मिश्री का मीठापना। इसी प्रकार से लक्षण से ही पहचाना जाता है। तो यहाँ कहते हैं चैतन्य और जड़ दोनों के लक्षण अलग अलग है। चैतन्य में उपयोग माने किसी भी वस्तु का बोध करने की शक्ति, उसको उपयोग कहा जाता है। और जड़ के अंदर में ऐसा उपयोग नहीं होता। जड़ में शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये शक्तियां रही हुई है, ये चैतन्य के अंदर में नहीं है। दोनों के अलग अलग लक्षण हैं। जो देह है वो मरने वाला, मिटने वाला, गलने वाला, सड़ने वाला, क्योंकि अनंत परमाणु पुद्गल से बना हुआ है और अभी भी अनंत परमाणु पुद्गल आकर के मिलते हैं देह में, और अनंत परमाणु पुद्गल बिखरते हैं। मिलना बिखरना, मिलना बिखरना, ये चल ही रहा है। ये चलते रहने के कारण से हमें लगता है कि ये सारा सब कुछ आत्मा में ही हो रहा है। तो यहाँ ऐसा नहीं है। और आत्मा का लक्षण सदा अजर, अमर, अविनाशी, अजन्मा, अनंत गुणों वाला, असंख्यात प्रदेशी, ये आत्मा का लक्षण है। इस प्रकार आत्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व वाला पदार्थ है। इस प्रकार जो आत्मा है वो स्वतंत्र लक्षण रखता है। इस निश्चय को दृढ़ कराने के लिए इस गाथा के प्रथम 3 चरण के अंदर में समर्थ दृष्टांत देकर के परम कृपालु देव बताते हैं। आगे की गाथा 50 नंबर की गाथा के अंदर में फिर से उदाहरण देकर के समझाते हैं। तरह तरह से परम कृपालु देव मतलब इतने भीतर में करुणा है कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, लक्षण अलग बताते हैं, गुण अलग बताते हैं। उदाहरण दे करके कि भाई पानी के अंदर में चीनी डालो तो जैसे एक रूप हो जाती है, इसीलिए ये देह प्रमाण हो गया है, मगर है तो अलग। चीनी अलग है, पानी अलग है, उसका अनुभव भी हो रहा है। इस प्रकार से हर बात पूरे खुलासे के साथ में बता रहे परम कृपालु देव। अब यहाँ 50 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं? भास्यो देहाध्यास थी, आत्मा देह समान, पण ते बन्ने भिन्न छे, जेम असीने म्यान। ये 2 बार आत्मा की उपमा दे करके गाथा बताई। ये पेपर के अंदर में भी प्रश्न है कि 2 गाथाओं के अंदर में देह आत्मा की भिन्नता का ज्ञान कराया है। ये दूसरी गाथा 49 और 50 दोनों के अंदर में है। तो क्या कहते हैं कि देहात्म बुद्धि के महादोष से होने वाली हानि का स्पष्ट ख्याल देने के लिए कृपालु देव अब बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं। वही बात को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोष की गंभीरता को समझाने के लिए बात को रिपीट करनी पड़ती है, ताकि उनकी गहराई में चली जाए, शिष्य के हृदय में ये बात बैठ जाए और चित्त वृत्ति के साथ में वो एकाग्र हो जाए। इसी कारण से उसको रिपीट करके बताते हैं। शिष्य को देह आत्मा की भिन्नता लक्ष्य में नहीं आ रही है, दोनों एक रूप ही लगते हैं कि दोनों एक रूप ही है। तब उदाहरण देकर कहते हैं कि म्यान और तलवार जैसे स्पष्ट अलग अलग दिखाई देती है। जेम असीने म्यान,
अस्सी माने तलवार। जैसे तलवार और म्यान दोनों अलग अलग होते हैं, और फिर भी म्यान में रखी हुई तलवार जो होती है वो म्यान रूप ही दिखाई देती है। इस प्रकार आत्मा और देह देह रूप से जानने में आता है, लेकिन पूरी तरह से अलग ही है। तलवार जो कार्य करती है, तलवार जो कार्य करती है वह म्यान नहीं करता। दोनों म्यान के अंदर में तलवार रख रखी है, दोनों एक ही लग रहे, एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। एक ही काम नहीं है। म्यान के माध्यम से तलवार का काम नहीं होता है। तो यहाँ इसी प्रकार से देह और आत्मा उनके लक्षण भेद से स्पष्ट रूप से भिन्न है। म्यान में तलवार सालों साल तक पड़ी रहती है, सालों साल तक पड़ी रहती है, तब भी वो म्यान रूप नहीं हो जाती है ना। बहुत समय से पड़ी है तो म्यान रूप हो जानी चाहिए थी, मगर नहीं होती है। इसी प्रकार अनादि के संयोग के बाद भी आत्मा देह रूप हुआ ही नहीं है। अनादि काल से एक क्षेत्र के अंदर में रह रहा है, लेकिन आत्मा जो है ना वो देह रूप हुआ नहीं है। वरना तो देह के लक्षण आत्मा को आ जाए, आत्मा गलने लग जाए, सड़ने लग जाए, ये सब कुछ होने लगे, लेकिन नहीं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी अनंत गुणों का मालिक है। तो तीनों काल में देह और आत्मा भिन्न है, वो भिन्न ही है। देह वह आत्मा को रहने के लिए एक किराए का मकान है। रहने के लिए मकान चाहिए ना। जब तक अपने घर तक ना पहुंचे, अपने घर तक पहुंचने की जब तक अपने भीतर में क्षमता ना आए, तब तक तो क्या है कि किराए का मकान चाहिए ना। अपना मकान नहीं बना हो, हमारे पास इतनी योग्यता ही नहीं, इतनी क्षमता ही नहीं थी कि हम हमारा मकान बना सके, इसीलिए किराए का मकान लेकर के रहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि देह वह आत्मा को रहने के लिए किराए का मकान है। कितने अलग अलग तरह से परम कृपालु देव, ये सद्गुरु भगवान की करुणा ऐसी ही होती है। उनको लगता है कि किसी भी प्रकार से मेरे शिष्य के भीतर में ये उतर जाए और चित्त में एकाग्रता पूर्वक उसको मतलब रमा लेवे, ऐसी भावना सद्गुरु भगवंतों की रहती है। तो देह वह आत्मा को रहने का एक किराए का मकान है, घर है। देह अनंत जड़ परमाणु पुद्गलों का पुंज है। जैसे मकान ये होता है, अनंत परमाणु पुद्गलों से बना हुआ होता है ना, इसी प्रकार से जिससे ये बना है मकान, उसी से ही ये देह बना हुआ है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति से बना हुआ ये अनंत परमाणु जड़ परमाणु पुद्गलों का पिंड है। प्रतिपल परमाणु उसी में मिलते हैं और बिखरते हैं। इस कारण से आत्मा के अंदर में कुछ भी घटता भी नहीं है और बढ़ता भी नहीं है। अगर बिखर जाए तो आत्मा में से कुछ कम हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। और आकर के परमाणु पुद्गल मिल जाए देह के साथ में तो आत्मा का कुछ बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं होता है। आत्मा तो जैसा है वैसा है। पुद्गल के पिंड से चैतन्य घनपिंड अलग ही है। ये तो पुद्गल है, ये पुद्गल का पिंड है, मगर चैतन्य तो घन पिंड है, अनंत गुणों का घन पिंड है। पिंड और घन पिंड में क्या फर्क है? पिंड जो होता है ना, उसके अंदर में कुछ नया मिलता है, पुराना बिखरता है। मिलना बिखरना, मिलना बिखरना, ये क्रिया चलती रहती है। लेकिन घन पिंड जो होता है ना, वो एक सॉलिड होता है। ऐसा सॉलिड होता है कि उसके अंदर में कुछ मिलने का, बिखरने का कुछ होता ही नहीं है। जैसे कि कोई भी मतलब सुई जो होती है, वो ये कागज के अंदर में डालो, कपड़े के अंदर में डालो, इवन ये दीवार के अंदर में कील डालो तो उसके अंदर में वो चली जाती है। ये किताब के अंदर में सुई डाल दो तो इसी के अंदर में भी सुई भी चली जाती है, क्योंकि ये पिंड है सब परमाणु पुद्गलों का। और चैतन्य भगवंत जो है ना, वो अनंत गुणों का घन पिंड है। घन पिंड के अंदर में कुछ नहीं जाता, सॉलिड। अब हम कहे कि सुई लेकर के हम यहाँ पर है ना, ये फ्लोरिंग के अंदर में डाल देवे,
चाहे कितने ही मेहनत करते रहे, कितनी ही मेहनत करते हुए, लेकिन उसके अंदर में ये सुई जाती नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड है। ऐसे ही आत्मा भी सॉलिड है, आत्मा के भीतर में कुछ भी अंदर जाता नहीं है। तो यहाँ कहते हैं देह और वस्त्र जैसे अलग अलग है। वस्त्र मैला होता है, जीर्ण शीर्ण होता है, पुराना होता है, फटता है और नष्ट भी हो जाता है। इस प्रकार देह इतनी जल्दी जल्दी नष्ट होना, मैला होना, ये सब बातों से परे है। और यहाँ पर आत्मा मैला होता नहीं, नष्ट होता नहीं, जीर्ण शीर्ण होता नहीं। देह की जीर्णता या विनाश से आत्मा जीर्ण शीर्ण या आत्मा नष्ट होता भी नहीं है। क्या कहते हैं कि देह एक वस्त्र के समान है। ये बात यहाँ बतानी चाहिए कि देह जो है वस्त्र जैसे मैला हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब होता है। इसी प्रकार से देह हो जाता है, मैला हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा कभी भी जीर्णता को, शीर्णता को, विनाशता को कभी भी प्राप्त नहीं करता है। वो तो जैसा है वैसा है, जैसा है वैसा है। बचपन के अंदर में जैसा था ऐसा ही युवानी में अंदर है, और ऐसा ही प्रौढ़ अवस्था के अंदर, और ऐसा ही बुढ़ापे के अंदर। उनके अंदर में कहीं कोई कमी नहीं आती है, कोई भी कमी नहीं आती है। ज्ञानी देह के धर्म को आत्मा का धर्म मानता है। आत्मा लक्षण तो केवल जानना जानना जानना, आत्मा का लक्षण ही है। वो जानता रहता है, जानना जानना जानना, जबकि देह तो जानने के स्वभाव से विरुद्ध, जानपने से रहित है। देह नहीं जानता है। मृत देह को देखकर प्रत्यक्ष समझ में ये बात आ जाती है, और हम सभी ने मृत देह को देखा है। कोई व्यक्ति ऐसी नहीं होगी कि जिन्होंने मृत देह को ना देखा हो। मृत देह के पास सभी इंद्रियां है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो जानने का कार्य नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर में से आत्मा निकल गई है। जाने तो कैसे जाने, आत्मा का काम जो था वो आत्मा निकल गई है, इस कारण से जानने का कार्य। जबकि वो उसमें कहते हैं ना कि इंद्रियों को आत्मा मान लेवे, तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि प्राण को आत्मा मान लेते हैं। मगर कहते हैं नहीं, ये सब कुछ यह न जड़ है, ये तो आत्मा है, तब तक कार्यरत है। जब आत्मा इसमें से निकल जाए तो कुछ भी कार्य इंद्रिया करती नहीं है। मृत देह को देखकर प्रत्यक्ष समझ में आता है कि जाननहार तो निकल गया और अन्यत्र चला भी गया। अब देह अचेतन है। अब इंद्रिया शरीर आदि होने पर भी चेतन आत्मा उसके अंदर में है नहीं। कृपालु देव पत्रांक नंबर 770 के अंदर में बहुत ही अच्छी बात लिखते हैं। उनकी तो एक एक बात सच में बहुत ही अलौकिक होती है, अद्भुत होती है। तो भ्रम के कारण से, जैसे कि लिखते हैं कि यदि कोई भ्रम के कारण से पूर्व दिशा को पश्चिम मान लेवे और पश्चिम दिशा को पूर्व माने, वह दिशा वैसे ही नहीं हो जाती। पूर्व को पश्चिम माने और पश्चिम को पूर्व माने तो कभी भी दिशा ऐसी हो नहीं जाती है। पूर्व ही पश्चिम, पश्चिम ही पूर्व, ऐसा कभी भी होता नहीं है। केवल